ये जो अभी आप आपकी स्क्रीन पे विजुअल्स देख रहे हो, ये किसी मूवी या गेम के विजुअल्स नहीं है। ये वो विजुअल्स है जब अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक किया था। वेनेजुला की जो राजधानी है कैरकस, उसमें जो अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ था, ये उसके विजुअल्स है। तो स्टॉक मार्केट ज्ञान ऑफिशियल। दुनिया हिल गई। एक देश ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया बिना किसी घोषणा के। अमेरिका ने वेनेजुला पे अचानक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है अमेरिका वर्सेस वेनेजुला की सबसे बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे शुरू हुआ ये सब, क्यों शुरू हुआ ये सब, कब और कैसे अमेरिका ने हमला किया, वेनेजुला के राष्ट्रपति को कहां रखा गया, उनको रखने के बाद उन्होंने कोर्ट में अपना क्या बयान दिया और ट्रंप ने इस सब ऑपरेशन के ऊपर अपना क्या बयान दिया। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया भर की रिएक्शंस, जो ये अमेरिका ने हमले किया उस पर दुनिया भर से क्या रिएक्शन आई है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वेनेजुला और यूएसए के रिश्ते कब बिगड़े। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लगभग 300 अरब बैरल, और शायद उससे भी ज्यादा। ऑयल और इकोनॉमी के कारण यूएसए ने पहले भी वेनेजुला पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे और उनके जो ऑयल टैंकर सप्लाई करते थे उनको रोका गया था, जिस वजह से वेनेजुला की इकोनॉमी हर बार गिरती रही। उसके साथ ही ट्रंप गवर्नमेंट ने वेनेजुला को एक नार्को स्टेट बोलना शुरू कर दिया, यानी एक ऐसा देश जो ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को सपोर्ट करता था। यूएस गवर्नमेंट ने मुदिरो पे और एक एलिगेशन लगाया कि जो 2024 के इलेक्शन हुए थे वो मुदिरो के अपोजिशन यानी अपोजिट पार्टी ने जीता था, फिर भी मुदिरो ने अपने पावर नहीं छोड़ा था। इस टेंशन का कॉम्बिनेशन ऑयल स्टेक, क्रूप इलेक्शन एंड ड्रग एलिगेशन दोनों कंट्रीज को एक डेंजरस सिचुएशन की तरफ ले गए। अब देखते हैं कि हम ये ऑपरेशन कब हुआ, कैसे हुआ और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया। 3 जनवरी 2026 की रात करीब रात के 2 बजे ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम के अंदर यूएसए ने वेनेजुला पर बड़ा सैन्य हमला किया। कैरकस में, मतलब वेनेजुला की जो राजधानी है, वहां पे एक्सप्लोजन और एयरक्राफ्ट दिखाई दिए, जो कि हमने जो विजुअल्स हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखे थे। यूएस आर्म फोर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दिए, मिलिट्री बेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, जैसे कि यूएस के इलाइट फोर्सेस है, डेल्टा फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, मरीन के कॉर्प्स और एफबीआई हॉस्टेज रेस्क्यू टीम ने सबने मिलकर एक वेरी फास्ट एंड सीक्रेट रेड किया। कई जगह हमको पावर आउटेज देखने को मिली, जहाँ की जैसे कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल का जो बंगला है, वहाँ के एयर बेसेस और जो वेनेजुला की आर्मी के साइट्स थे, वहाँ पे भी ब्लैकआउट देखने को मिला। और इसी सरप्राइज रेड में वेनेजुला की जो प्रेसिडेंट है मुदिरो और उनकी वाइफ सीलिया को कैप्चर कर लिया गया। वेनेजुला गवर्नमेंट ने इस किडनैपिंग को इलीगल मिलिट्री एग्रेशन कहा और इसे किडनैपिंग का नाम भी दिया। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि वेनेजुला के जो कुबान ट्रूप्स है, वहां पे लगभग 32 लोग मारे गए और हालात एक्सट्रीमली टेंस हो गए। तो अब देखते हैं कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट मुदिरो को कहां रखा गया और उन्होंने कोर्ट में क्या बयान दिया। जब मुदिरो और उनकी वाइफ को पकड़कर यूएस ने न्यूयॉर्क लाया, तब सबकी नजरें जो यूएस का फेडरल कोर्ट है उस पर लगी हुई थी। वहां उनके खिलाफ जो नार्को टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे हुए थे, तो मुदिरो ने उनसे साफ नकार दिया, उनसे मुदिरो ने साफ इनकार किया। उन्होंने वहां पे अपना बयान दिया कि वो दोनों गिल्टी नहीं है। और वहां मुदिरो ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने उस स्टेटमेंट में कहा, मैं इनोसेंट हूं, मैंने अपने देश का रियल प्रेसिडेंट हूं। और उन्होंने खुद को प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि जो युद्ध का बंदी, ऐसे खुद को डिक्लेयर किया उन्होंने। कोर्ट में उनका स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिखाई दिया। फिर भी कोर्ट ने मुदिरो पर 17 मार्च तक कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। 17 मार्च को मुदिरो के बारे में अगला हियरिंग यूएस के फेडरल कोर्ट में किया जाएगा। इस सब के बाद अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की, मतलब ट्रंप का जवाब और उनके हर स्टेटमेंट। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को एक लार्ज स्केल स्ट्राइक बताया। उन्होंने कहा कि मुदिरो का कैप्चर सक्सेसफुल था, हम वेनेजुला को टेम्परेरी रन करेंगे जब तक ट्रांजिशन सही नहीं होगा। इसका मतलब ट्रंप ने सीधा सीधा कहा कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते वो वेनेजुला के प्रेसिडेंट होंगे, मतलब वो वेनेजुला को रन करेंगे।
ट्रम्प ने कहा कि यूएसए उस देश में ऑर्डर और पीस लाने की कोशिश करेगा और साथ ही ऑयल कंपनीज को वेनेजुला में इन्वेस्ट करने का प्लान भी अनाउंस कर दिया। ट्रम्प के साथ ही यूएस के 2 जनरल थे, उन्होंने भी ट्रम्प को डिफेंड किया और कहा कि ऑपरेशन नार्को टेररिस्ट और ड्रग थ्रेट को रोकने के लिए था। लेकिन न्यूज और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट में मिसलीडिंग क्लेम्स भी थे और रीजन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप देखते हैं कि दुनिया भर से जो ये ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व हुआ, उसमें दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आई। जब ये शॉकिंग न्यूज आई, पूरी दुनिया में इस पर तेज प्रतिक्रिया देखी गई। यूएन सेक्रेटरी जनरल मतलब यूनाइटेड स्टेट का जनरल ने कहा कि ये ऑपरेशन इंटरनेशनल लॉ को अंडरमाइन करता है। दूसरी कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना, ब्राजील और क्यूबा ने अमेरिका के इस एक्शन का जोर शोर से विरोध किया और कहा कि यूएस ने वेनेजुला की आजादी और उनके अधिकार को तोड़ा है। उनकी जो आजादी और उनके जो अधिकार है वो सीधे सीधे रौंदा गया है। वेनेजुला के कुछ अपोजिशन लीडर्स और ग्रुप्स ने यह कहा कि मुदिरो को अमेरिका ने पकड़ लिया। उनको लगता है कि ये डिक्टेटरशिप का एक अंत हो सकता है। उनका कहना है कि अब वेनेजुला को एक नई डेमोक्रेसी मिल सकती है जहां लोगों की आवाज सुनी जाएगी और जो इलेक्शन है वहां पे वो एकदम फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। मतलब 2024 के इलेक्शन में मुदिरो को जो आरोप लगाए गए हैं कि वो इलेक्शन फेयर नहीं हुए थे, तो अभी वहां पे अपोजिशन पार्टी को लगता है कि इस वजह से वहां पे इलेक्शंस फेयर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कैसे यूएसए और वेनेजुला का कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप हुआ, कैसे अमेरिका ने वेनेजुला पे मिलिट्री ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन में मुदिरो को कैप्चर किया और जो कोर्ट में ड्रामा हुआ हमने वो भी देखा। ट्रम्प के क्या स्टेटमेंट्स थे इस ऑपरेशन पे हमने वो भी कवर किए और साथ में दुनिया भर से इस ऑपरेशन के ऊपर जो रिएक्शन आई है हमने उसको भी देखा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इवेंट है जिसमें ऑयल, पावर, लॉ, पॉलिटिक्स और वार सब एक साथ इंटरवेंट नजर आते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्या लगता है, क्या यूएसए ने सच में शांति और लॉ के लिए यह सब किया है या एक जियोपॉलिटिकल मूव था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेके जल्दी आएंगे। जय हिंद।